ने रात दिन एक कर दिया, रात रात भर चिट्ठियां लिखना, दिन भर अधिकारियों के वहाँ जा जाके नहीं करता है। तो हम लोग 2 करोड़ से भी ज्यादा हैं उत्तर प्रदेश में। पासी समाज इस बात को याद कर ले। नमस्कार साथियों, भारत के विभिन्न राज्यों में घनी आबादी में निवास कर रहे अर्कवंश समाज के लोग आए दिन अहिंसात्मक रूप से आंदोलन पर आंदोलन करते नजर आ रहे हैं। ये आंदोलन अर्कवंश समाज के पूर्वजों को लेकर हो रहे हैं। साथियों, आए दिन अर्कवंश समाज के संगठन न्याय हेतु एसडीएम व मंत्री तथा मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन अर्कवंश समाज को न्याय नहीं मिल रहा है क्योंकि अन्यायी लोग सत्ता पक्ष के हैं और आए दिन अर्कवंश समाज के इतिहास को परिवर्तित करने का प्रयास और कार्य कर रहे हैं। आपको बता दें, बीते कुछ दिन पहले मोहनलालगंज के पूर्व सांसद कौशल किशोर व मलिहाबाद की भाजपा विधायक जयदेवी कौशल के माध्यम से मलिहाबाद तहसील के समीप तिराहे पर महाराजा मल्ली सिंह अर्कवंशी का नाम परिवर्तित कर मलिहा पासी का स्मृति द्वार लगवाया गया है। आपको बता दें, ये स्मृति द्वार पहले विधायक निधि से पास नहीं था। कौशल किशोर व जयदेवी कौशल ने अपने कोटे से इस स्मृति द्वार का निर्माण कराया था। फिर अर्कवंश समाज में आक्रोश फैलता है और आंदोलन व ज्ञापन सौंप कर इस स्मृति द्वार को प्रशासन के माध्यम से हटवा दिया जाता है। लेकिन कौशल किशोर अपनी राजनीतिक विरासत को बचाने के लिए वहीं प्रवास करते हैं और फिर डीएम का आदेश लेकर उस स्मृति द्वार को वहीं पर फिर से लगा दिया जाता है। लेकिन अर्कवंश समाज भी शांत बैठने वाला नहीं है। फिर अर्कवंश समाज के वरिष्ठ जन व युवा साथी आंदोलन जारी करते हैं, लेकिन वो स्मृति द्वार नहीं हटाया गया। इसी संबंध में बीती दिनांक 30 जून को अखिल भारतीय अर्कवंशी क्षत्रिय महासंघ ट्रस्ट भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश अर्कवंशी व इंजीनियर राम आश्रय अर्कवंशी तथा सुभाष सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुनील अर्कवंशी व क्षेत्रीय मंत्री वीके सिंह अर्कवंशी समेत हजारों लोग दारुल सभा से लोक भवन तक शांतिपूर्ण पैदल मार्च निकाला और ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान इंजीनियर राम आश्रय ने कहा, हमारे समाज के साथ गलत हो रहा है, जिसको लेकर हम लोगों ने रात रात चिट्ठियां लिखी और संबंधित अधिकारी व मंत्रियों को ज्ञापन सौंपा, लेकिन किसी के माध्यम से कोई जवाब नहीं आया और न ही न्याय दिलाया गया, जिसको लेकर अर्कवंश समाज काफी आक्रोशित है। यदि स्मृति द्वार नहीं हटा तो भारी संख्या में अर्कवंश समाज ऐसे ही आंदोलन पर आंदोलन करते रहेंगे। तो आइए देखते हैं हमारे संवाददाता विमलेश सिंह अर्कवंशी की रिपोर्ट। हम लोगों का जो आक्रोश है बहुत ही जायज है। महीनों से हम लोगों ने रात दिन एक कर दिया, रात रात भर चिट्ठियां लिखना, दिन भर अधिकारियों के वहाँ जा जाके उनको कन्विंस करना, ये सब होता रहा। परंतु सब अधिकारी कन्विंस तो हो गए, परंतु किसी द्वारा कोई भी एक्शन हमारा नहीं हुआ। मेरे साथ में सभी जितने साथी यहाँ खड़े हुए, सभी बारी बारी से मेरे साथ में हमेशा सब जगह जाते रहे और सब पूरा प्रयास किया कि लोगों का कुछ हमें रिजल्ट आवे और एक बोर्ड हटे। साथियों, जिस दिन बोर्ड ये लगा था, जैसे हम लोगों को पता चला वैसे हम लोगों ने जा करके और वहाँ पे अधिकारियों से तत्काल जैसे बताया तो अधिकारी लोग भी अचंभित हो गए और उन्होंने इस चोरी से जो लगवाया था इस बोर्ड को, तत्काल अधिकारियों ने इस बोर्ड को अपने अधीनस्थ अधिकारियों को बुला करके डांट पिलाई और कहा कि तत्काल ये बोर्ड हट जाना चाहिए। और दूसरे दिन ही ये बोर्ड वहाँ से हट गया, हटवा के बोर्ड। और फिर क्या हुआ कि ये जितने भाजपा के ही ये सांसद हैं, चाहे अशोक रावत हो, चाहे ये कौशल किशोर ये पूर्व सांसद रहा हो, ये जितने भी तमाम और जिलों के भी सब पासी आकर के वहाँ पे आंदोलन करते हैं और आंदोलन करके एक हफ्ते के में कहीं न कहीं किसी तरह से कोई दबाव बना करके फिर वहाँ पे गेट खड़ा कर दिया, जो एक बहुत ही बड़ा अन्याय था। साथियों, इनके द्वारा जो भी है, पहला तमाचा तो जो इनको बदतमीजी किया था वो गेट फेंकवाया गया। फिर इनका ये था कि लिए घूम रहे थे जो बॉडी गार्ड, उसको हटवाया। अब ये है कि शासन ने यही आश्वासन इलेक्शन की बात कर रहे और ख़ास करके कुछ हमारे जो इनका सहयोग कर रहे थे वो भी, खास करके वो हमारा कौन था, दिनेश शर्मा जो यहाँ उप मुख्यमंत्री भी था और यहाँ का नगर का मेयर भी रह चुका था, उसके द्वारा कुछ ज़्यादा ही किया जा रहा था। हम लोगों ने सब ने जा करके उनको, मैंने कहा कि ये जो हमारे महाराजा का अपमान करा रहे हो, ये हमारे महाराजा का अपमान नहीं, ये आपके जो अपने पूर्वजों का अपमान कर रहे हो। आपके पंडित छोटेलाल शर्मा जिन्होंने ये ग्रंथ लिखा जिसमें हमारे महाराजा हमारी जाति का बहुत बड़ा इतिहास लिखा, आप अपने पूर्वजों का अपमान कर रहे हो। वो बहुत ही खिंचा गया और बहुत ही शर्मिंदगी से कहे कि नहीं सॉरी, मैं समझ रहा हूँ, मैं अब कभी उनके साथ नहीं जाऊँगा। और ये वो आश्वासन देते रहे क्योंकि इनकी जानकारी उनको शायद नहीं थी। जो भी है, कुल मिलाकर के अब हमें गेट के साथ जो फांसी शब्द लगाया गया वो हमारे अर्कवंशी समाज के पूर्वज हैं
और महाराजा सल्ली महाराजा हरबंसी मल्ली सिंह भाई है। उसमें जो कौशल किशोर और जयदेवी विधायक जी के द्वारा जो छेड़छाड़ की गई उसके हम लोग विरोध में आज यहाँ पे शांति मार्च के लिए आए थे और हम लोग ये चाहते हैं कि उसको तत्काल प्रभाव से उस गेट को हटाया जाए जो वहाँ प्रस्तावित भी नहीं था, उसको हटाया जाए। इस विषय में हम लोग आए थे। मैं महासंघ का हरबंसी छत्री महासंघ भारत का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को हाउस अरेस्ट किया गया था। अभी खबर मिली वो छूट गए हैं, लेकिन हम लोग अगर ये हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम लोग सरकार को एक हफ्ते का अल्टीमेटम देते हैं। उसके बाद फिर हम लोग आमरण अनशन के लिए मजबूर होंगे। इसलिए हम लोग चाहते हैं वो गेट तत्काल प्रभाव से हटाया जाए, शांति बनाए जाए रखे। और हम लोग योगी जी शासन ने हमको एक हफ्ते का समय भी दिया है। अगर शासन प्रशासन हमारी मदद नहीं करता है तो हम लोग 2 करोड़ से भी ज्यादा हैं उत्तर प्रदेश में। पासी समाज इस बात को याद कर ले, ईंट से ईंट बजा देंगे। और अगर सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी तो गेट तोड़ के गिराने का काम सबसे पहले हम करेंगे। इसे कोई नहीं रोक सकता। हमारे महापुरुष का अपमान हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। बड़े भाई इंजीनियर आर.एस. सिंह जी के नेतृत्व में सब लोग एकजुट होकर और गेट को तोड़ने का काम करेंगे अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी। हमने कई बार सुन चुके हैं कि लोग चंदा चुराते हैं, धन चुराते हैं। ये लोग तो हमारे महापुरुष को चुरा रहे हैं। कितना अन्याय कर रहे हैं। इनके पास महापुरुषों की कमी है तो दूसरों के महापुरुष चुरा रहे हैं और शर्म नहीं आती है। इतने लज्जित होने के बाद, गेट टूटने के बाद बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हैं। इतिहास में कहीं दर्ज नहीं है उनका। हजारों साल का इतिहास है हमारे पास। गजेटियर में नाम है हमारा। सल्ली सिंह महाराज और मल्ली सिंह महाराज 2 भाई थे। एक भाई अर्कवंशी और एक पासी। कैसे हो सकता है? ये संभव नहीं है। जय अर्कवंश, मल्ली सिंह।